इस समय पूरी दुनिया की नजरें अंतरिक्ष पर टिकी हुई हैं। लोग एक रहस्य में अंतरिक्ष पिंड की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे हैं, जिसे लेकर पिछले कई महीनों से डर, अफवाहें और कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। इस रहस्य में ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलस। नासा इसे एक इंट्रास्टाइल कॉमेट बता रहा है, यानी ऐसा धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। हालांकि वैज्ञानिक इसके अजीब व्यवहार और बहुत तेज रफ्तार की वजह से इसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं। 3I एटलस इस समय धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर डर और आशंकाओं का माहौल है। 19 दिसंबर को ये ऑब्जेक्ट धरती के सबसे करीब होगा। कुछ लोग ये भी आशंकाएं जता रहे हैं कि ये कहीं धरती में प्रवेश न कर जाए। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, क्या 19 दिसंबर को कोई बड़ी तबाही होगी या क्या लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि डरने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धूमकेतु असली है, लेकिन ये पृथ्वी से सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। इससे धरती को कोई खतरा नहीं होगा। ये धूमकेतु 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। उस समय यह पृथ्वी से करीब 27 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा। इतनी दूरी से किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तारीख को धार्मिक बातों से कयामत को जोड़ दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दागों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 19 दिसंबर सिर्फ इसलिए अहम है कि उस दिन ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे पास होगा। हालांकि नासा बार बार ये साफ कर चुका है कि ये धूमकेतु पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसका रास्ता अचानक नहीं बदलेगा। इसकी कक्षा और गति को लगातार दूरबीनों से नाप रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक सामान्य धूमकेतु मानते हैं और कुछ लोग इसे एलियन यान तक बता रहे हैं। 3I एटलस अब तक देखा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले ओumuamua और बोइसोम हमारे सौर मंडल में आए थे और फिर बाहर निकल गए थे। 3I एटलस की खोज 1 जुलाई 2025 को चिली में स्थित एटलस टेलीस्कोप से हुई थी। ये करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी इसे रोक नहीं सकता। ये सौर मंडल से बाहर निकल जाएगा और दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने पहले कहा था कि ब्रह्मांड में इंसान अकेले नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है तो उससे संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। आज 3I एटलस से हो रही चर्चा की वजह से उनकी बातें फिर से चर्चा में आ गई हैं। जुलाई से अब तक वैज्ञानिक इस धूमकेतु की गति, रास्ते और बनावट पर नजर रखे हुए हैं। अक्टूबर में जब ये सूर्य के पास पहुंचा तो इसमें से गैस और बर्फ निकलती दिखी। जापानी वैज्ञानिक ने पाया कि इसमें से एक्सरे निकल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तब होता है जब धूमकेतु से निकलती हुई गैस सूर्य से टकराती है। इस धूमकेतु की सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार है। इसकी कक्षा ऐसी है कि ये साफ तौर पर सौर मंडल के बाहर से आया है। ये अक्टूबर में मंगल ग्रह के पास से गुजरा। 19 अक्टूबर को सूर्य के सबसे करीब पहुंचा और अब 19 दिसंबर को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब इसे सामान्य धूमकेतु मानने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी रोशनी का पैटर्न अजीब है। हालांकि नासा और यूरोप एजेंसी इसे अब भी एक सामान्य धूमकेतु मानते हैं। इस धूमकेतु में कुछ असामान्य बातें जरूर है, जैसे कभी इसकी पूंछ साफ नहीं दिखती, कभी इसकी गति में बदलाव महसूस होता है। लोग इसे एलियन यान कहने लगे हैं और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मौजूद है, जो धूमकेतुओं में आम बात है। नासा के मुताबिक इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल ये धूमकेतु 68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और दिसंबर के अंत तक सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और नासा इसे एक अध्ययन के तौर पर देख रहे हैं ताकि भविष्य में सच में कोई खतरनाक पिंड आए तो उससे निपटने की तैयारी बेहतर हो सके। अभी के लिए वैज्ञानिकों की राय साफ है, 3I एटलस धरती के लिए खतरा नहीं है। ये एक रहस्यमय है, लेकिन
वैज्ञानिक रूप से अंतरिक्ष मेहमान हैं। नासा और संयुक्त राष्ट्र की संस्था इस धूमकेतु पर लगातार नजर रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल वार्निंग इसे ट्रैक कर रहा है। इसमें दुनिया भर के 80 से ज़्यादा लेबोरेटरी और वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका मकसद ये सीखना है कि भविष्य में कोई सच में खतरनाक पिंड पृथ्वी की ओर आए तो उससे कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 3i एटलिस्ट हमारे सौर मंडल से बाहर किसी दूसरे तारामंडल से बना है। ये अब तक देखा गया तीसरा ऐसा पिंड है जो बाहर से हमारे सौर मंडल में आया है। ये ग्रह की तरह सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि बहुत तेज गति से सीधी दिशा में आगे बढ़ता है। इसी वजह से इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस धूमकेतु को देखना और श्राद्ध करना आसान नहीं है। जब ये सूर्य के पास आता है तो गर्म होने लगता है। इसके चारों ओर गैस और धूल का चमकीला बादल बन जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। इससे इसकी सही स्थिति और आकार जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये एक सामान्य धूमकेतु की तरह ही व्यवहार कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को इसमें समझने में मदद मिल रही है। नासा के अनुसार इस धूमकेतु के बीच में एक बर्फ का ठोस हिस्सा है और इसके चारों ओर कोमा साफ दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्षुद्र ग्रह नहीं बल्कि धूमकेतु माना गया है। अगल टेक्सस्कोप के मुताबिक इसके केंद्र का आकार 440 मीटर से 5.6 किलोमीटर के बीच हो सकता है। ये धूमकेतु बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, करीब 61 किलोमीटर प्रति सेकंड की, यानी 1 घंटे में लगभग 2,21,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। जब ये सूर्य के और पास जाएगा तो इसकी गति और बढ़ जाएगी। दिसंबर में ये सूर्य की दूसरी ओर चला जाएगा, जिसके बाद इसे दोबारा देखना मुश्किल होगा। नासा ने साफ कहा है कि इससे पृथ्वी का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ना तो ये टकराएगा, ना ही बहुत पास आएगा। कुल मिलाकर 3i एटलस्ट कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक खास मौका है। इसके जरिए वो सीख रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले पिंडों को कैसे बेहतर तरीके से पहचाना और ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और अपडेट लाते रहेंगे।